जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एक अलग एंगल, जो पाकिस्तान के जो सीज़फायर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज़फायर हुआ उसका एक अलग एंगल से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टेररिस्ट अटैक होता है पहलगाम पे टेररिस्ट अटैक होने के बाद भारत ने इसका रिटेलिएट किया और जवाब दिया। और पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने थे, आतंकवादी ठिकाने, उस पर अटैक किया और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। उसके बाद होता है कि फिर पाकिस्तान ने उसका रिटेलिएट करते हुए भारत के ऊपर ड्रोन अटैक किया। जैसे पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, भारत ने उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और भी जो उसके इक्विपमेंट थे उसके ऊपर अटैक करता है। पाकिस्तान फिर क्या करता है, ड्रोन अटैक करता है, तुर्की से ड्रोन अटैक करता है, यानी तुर्की से जो बना हुआ ड्रोन था उसको, और भी जो यहाँ के भी होते हैं वो इसके द्वारा अटैक करता है भारत के ऊपर। भारत ने उसको सबको न्यूट्रलाइज करते हुए फिर भारत ने जब जवाब करवाई दिया तो उसके सारे एयरबेस पे अटैक करता है और एयरबेस को नुकसान, बहुत ही बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। फिर क्या होता है, जब एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जाता है तो फिर अब बात आती है कि अगला क्या। अब पाकिस्तान फिर से जवाबी कार्रवाई, ड्रोन अटैक करता, फिर इंडिया भी करता। तो अगला जो इंडिया का टारगेट था वो टारगेट होने वाला था ड्यूअल यूज़। ड्यूअल यूज़ का मतलब हो गया वैसा चीज़ें जो यूज होती हैं जो पाकिस्तानी आर्मी और सिविलियन लोग भी यूज़ करते हैं। जैसे एक्सप्रेस वे हो गया, तो ये एक्सप्रेस वे में क्या होता है कि जो फाइटर जेट होते हैं उनके लिए भी यूज़ के लिए होता है और सिविलियन भी यूज़ होता है। तो आने वाले टाइम में भारत अगर अगर पाकिस्तान सीज़ फायर नहीं करता तो भारत का एक एंगल था कि वो सीज़ फायर के वो इस अटैक के द्वारा इसके बाद ड्यूअल यूज़ पे करता। अब ड्यूअल यूज़ के लिए चीन क्या करता है, पैसा फंड करता है। पैसा अगर चीन लगाया है तो उसका नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, तो चीन भी इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है इस घटना को। यूरोपियन यूनियन का ट्रेड होता है मैक्सिमम चीन के द्वारा, तो इसी रूट के द्वारा होता है, पाकिस्तान के थ्रू होते हुए यूरोपियन यूनियन पहुंचता है। तो यूरोपियन यूनियन भी इसको देख रहा था और उसको भी लग रहा था कि अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ सकता है। जब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया और बोला कि भाई आप इसे पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दो। जब ऐसा हुआ तो अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में आते हुए पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने का निर्णय लिया। हालांकि आईएमएफ के द्वारा, अमेरिका डायरेक्ट नहीं दिया, आईएमएफ के द्वारा दे दिया गया। आईएमएफ का आजकल एक नया नाम इंटरनेशनल क्या नाम एक रखा गया है, मुजाहिदीन फंड नाम दे दिया गया है। तो जो भी सॉरी उससे बात करते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही होता है कि आईएमएफ ने उसको $1.3 बिलियन का बेल आउट पैकेज देता है पाकिस्तान को, भारत सरकार ने एक काम किया फटाफट, कि उसने एक काम किया कि भारत सरकार ने कैबिनेट के द्वारा ये जारी करवाया कि अगर फ्यूचर में कभी भी भारत पे टेररिस्ट अटैक होता है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा और भारत उससे अपनी तरह से कार्रवाई करेगा एक्ट ऑफ वॉर के तहत। जैसे ये बात अमेरिका को पता लगी, अमेरिका के राष्ट्रपति को पता लगी, तो वो तो आपको पता ही है वो कितना झूठ बोलने वाला व्यक्ति है भाई। जैसे यूक्रेन को वॉर में देखा था कि आपने इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए, पता लगा भाई सुधारा गया उसको, यानी बहुत ही झूठ बोलता है वो। हमेशा लेमलाइट में रहना चाहता है, पूरे दुनिया में रहना चाहता है कि हमेशा ही मैं ही रहूँ, आगे मेरी खबर चलती रहे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ही बड़ा झूठेबाज है, ठीक है। उसने फटाक से क्या कर दिया कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या गया सीज़ फायर करा है, लेकिन जबकि इसकी भूमिका इस एंगल से तो इसमें नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब बात होता है जैसे ये करवाई तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या भाई, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इस साल में मैं क्या करूँ, शांति का नोबेल पुरस्कार मुझे मिल जाए, इसलिए सारी चीज़ें वो करता है। बहुत बड़ा झूठा है, तो शांति की नोबेल पुरस्कार मिल जाए इसलिए उसने ऐसा सब किया। अब क्या हुआ कि अब बनाना था आसिर मुनीर पर प्रेशर कि तुम इसे वॉर जल्दी से जल्दी रोको। आसिर मुनीर पर प्रेशर बनाने के लिए एक बॉयज़ क्लब है पाकिस्तान में। ये जो आईएसआई के जो रिटायर अधिकारी होते हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके जो भी छोटे आर्मी चीफ से छोटे जो भी अधिकारी होते हैं उनका सब क्लब है। इस क्लब के द्वारा आसिर मुनीर पर प्रेशर बनाया गया कि क्या करो भाई, इस वॉर को जल्दी से जल्दी रुकवाओ। तो ये बॉयज़ क्लब ने जल्दी से जल्दी बोला कि भाई क्या करना है, वॉर को रुकवाना है, सीज़ फायर करो भारत के साथ, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें होती है तो सीज़ फायर होता है, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो उसको पता था कि अगला क्या उसे खामियाजा भुगतना है। मैं पूछता हूँ आप सबसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं कि यही मौका था पीओके लेने का,
बलूचिस्तान को अलग करने का, खैबर पख्तूनख्वा जो भी है। तो अब खफा ना हो, आपको खफा क्यों है भाई कि ऐसे नहीं हुआ? तो जो पीओके लेने का काम है वो आर्मी नहीं करेगी, वो पीओके लेने का काम है जो रॉ का काम है, खुफिया एजेंसी का काम है, और भारत इसमें अपना बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। इसको आपको इससे कुछ घबराने की बात नहीं है, इसका काम भी चल रहा है अंदर अंदर, ठीक है। आगे बताइए कि जब खपा नहीं है तो आपको फ़क्र होना चाहिए कि भारत ने उसके एयरबेस पे अटैक किया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और जितना भी टेररिस्ट कैंप था उसके ऊपर भी अटैक किया, पाकिस्तान में घुस के अटैक किया। क्या उसकी कुछ भी भारत में आए क्या? ख़त्म कर दिया गया बॉर्डर पे। तो खुशी होनी चाहिए, फ़क्र होना चाहिए कि भारत ने ऐसा किया। भारत पहले वो वाला नहीं है जो पहले ये अटैक हुआ करता था तो टेररिस्ट अटैक हुआ करता था तो भारत वो पाकिस्तान डराता था भाई कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे तुमने अगर कुछ भी एक्शन लिया तो। अब भारत वो नहीं है। अब भारत ये है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम छोड़ोगे, मैं इतना मारूंगा तुम खत्म ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये एक कारण था यूरोपियन यूनियन, चाइना और यूएसए के कारण, जिसके कारण क्या हुआ, ये सीज़ फायर हुआ। ये तो एक एंगल है। अब भारत का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भारत का उद्देश्य होना चाहिए कि इजराइल के साथ मिलकर जो इसका न्यूक्लियर वेपन है उसके ऊपर इसके कंट्रोल से एकदम ख़त्म कर दिया जाए। और इसका कंट्रोल वो तो कैसे होगा? साइबर के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा है कि डोमेस्टिक अस्थिरता किया जाए, कि पाकिस्तान अस्थिर रहे हमेशा। इसके लिए टीटीपी, बीएल, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बीएलए, उसका और भी बहुत जो आतंकवादी संगठन हैं वहाँ पे, और जो आंदोलन होते जा रहे हैं उसको और भी बढ़ावा देना। और इसके ये काम डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, और ये बीएलए के द्वारा, ये रॉ के द्वारा, ये खुफिया एजेंसी, और डायरेक्टली तो ये नहीं हो सकता लेकिन ये खुफिया एजेंसी के द्वारा कराई जाती हैं, ये होगा भी। और टीटीपी के द्वारा ये जो चाइनीज़ है वहाँ पे, चाइनीज़ जो चल रही है, फंड चल रहा है, चाइना जो काम कर रहा है उसको अटैक किया जाए और चाइना को वहाँ से भगाया जाए, और चाइनीज़ लोगों पे अटैक करके। तो ये काम अभी भारत का उद्देश्य होना चाहिए करने का, ठीक है। अगला जो है और भी क्या हो सकता है, भारत क्या कर सकता है? भारत रिटायर्ड के द्वारा जो आई इज़राइल के साथ मिलकर, रूस के साथ मिलकर अपना खुफिया ट्रेनिंग वगैरह करके, जो रिटायर्ड जो आईएसआई अधिकारी होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, वो विदेशों में रहा करते हैं, तो उनके ऊपर टारगेटिंग किल अननोन जो गनमैन है, हमारे प्यारे अननोन गनमैन, उनके द्वारा किया जाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है कि नो फर्स्ट यूज़ को हटाकर फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ये भारत सरकार अगर कर देती है तो फिर बिल्कुल ही गेम खत्म, ठीक है। नो फर्स्ट यूज़, अगर मतलब मैं फर्स्ट यूज़ नहीं करूँगा, अगर ऐसा इसको हटा दें, नो को केवल हटा दें, फर्स्ट यूज़ कर दें, तो फिर ये एक अलग एंगल है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएंगे। उसके बाद अननोन गनमैन का ज़रूर ही इस्तेमाल करें। चलिए, जय हिंद। इसके बाद और भी कोई वीडियो होता है तो बताते हैं।